कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल की तरफ आपका स्वागत है। कंप्यूटर हार्डवेयर का एक और हम नया वीडियो आगे शुरू करते हैं। यहाँ पर तो हमने पिछली वीडियोस में बहुत कुछ सिखाया। अब आपको मैंने कि CPU CPU सॉकेट बायोस, अभी हमारा 3rd नंबर का डिवाइस चल रहा है जिसको हम रैम बोलते हैं। रैम क्या है, रैम कैसे काम करती है, रैम की सिस्टम क्या होती है। ओके, तो आगे हम हार्ड डिस्क के बारे में देखेंगे, फ्लॉपी डिस्क के बारे में देखेंगे, CD DVD PCI, इन सभी की हम बात करेंगे 1 by 1। ओके, तो कहने का मतलब है कि जितने भी मैंने वीडियो पिछले वीडियोस में बनाया था, मैंने आपको बताया था कि CMOS हमारा जो बायोस होता है वो बायोस किसी काम करती है, बायोस क्या है, कैसे सेटअप होता है, इन सभी का वीडियोस जाकर देख लीजिए। बायोस के बिना ये कभी भी काम नहीं कर पाएगा। ओके, तो हिस्ट्री ऑफ बायोस मैंने आपको बताई थी कि बायोस किससे बना था, ओके, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी थी और इसका यूज़ क्या होता है, मैंने आपको सब कुछ जो है बताया था। ओके, बायोस एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का और ये जो है सभी सिस्टम्स के अंदर मौजूद है। ये हमारा पुराना बायोस की सेटिंग्स वगैरह है और ये हमारा नया टाइप का बायोस है। ओके, जिसके अंदर माउस पॉइंट आपको मिलता है। यहाँ पर किस तरह से बायोस काम करता है ये भी मैंने बताया था, जाकर वीडियो देख लीजिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, इन सभी के अंदर मैंने हमारा बताया था कि हमारी जितनी भी बायोस होती है उन सभी की ये सेटिंग्स होती है, ऑलमोस्ट सभी के अंदर ये सेम सेटिंग्स होती है। ओके, तो अभी हमारा जो वीडियो चल रहा है हमारा रैम के बारे में चल रहा है। तो रैम किसे हमें लगानी होती है, मदरबोर्ड के अंदर बताया था। ओके, रैम की स्लॉट होती है, 2 चैनल होती है, 3 चैनल होती है, 4 चैनल होती है, उस हिसाब से मैं रैम लगाते हैं। यहाँ पर रैम की हिस्ट्री मैंने आपको बताई थी कि रैम की हिस्ट्री क्या है, रैम का इतिहास समझाया था मैंने आपको कि रैम किसे यहाँ पर बनी थी, उसका यूज़फुल कैसे फिर डिजिटल में आया। मेमोरी यूनिट क्या होती है मैंने आपको समझाया था, मेमोरी यूनिट कैसे काम करती है। रैम को किसे इंस्ट्रक्शन मिलता है कि ये डेटा इस तरह से चेंज करना है, कौन देता है, तो वो हमारा प्रोसेसर करता है। ओके, वो इंस्ट्रक्शन देता है मेमोरी को कि इतना इतना इस तरह से चेंज करना होता है। ओके, फिर किस तरह से हमारे कंप्यूटर की मेमोरी जो क्या मेमोरी क्या है मैंने आपको समझाया था, ये मैंने आपको बताया था किस तरह से फिटिंग में लेना होता है, ये आपको समझाया था। ये चीज़ें आकर देख लीजिए। मैंने आपको ये भी बताया था कि डबल चैनल मेमोरी आपको डबल आप लगाते तो रैम आपका जो लोड होगा वो दोनों के अंदर अच्छी तरह से बढ़ जाएगा, लेकिन सिंगल टाइप का रैम होगा तो उसके ऊपर लोड ज़्यादा बढ़ेगा। तो अगर 2 GB की रैम रखोगे तो अच्छा रहेगा, अगर 2 GB की तो 1 GB की रखिए, लेकिन ऑलमोस्ट मल्टीपल आप रैम रखोगे तो लोड दोनों के ऊपर बढ़ जाएगा, मतलब कि अच्छी तरह से आपका काम होगा कि किसी एक रैम के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ने से रैम ख़राब हो सकती है। ओके, फिर मैंने आपको बताया था कि लैपटॉप की रैम के बारे में बताया था और कुछ डेस्कटॉप की आर्किटेक्चर वगैरह समझाया था। ओके, तो ये जाकर आप देखिए, उसके अंदर मैं लास्ट में थोड़ा बहुत टाइप्स बताई थी। मेमोरी की 2 टाइप्स होती हैं, एक वॉलेंटाइल मेमोरी जिसको हम रैम बोलते हैं और दूसरी होती है नॉन वॉलेंटाइल मेमोरी। वॉलेंटाइल मेमोरी मैंने आपको समझा दी थी अभी जो। ओके, नॉन वॉलेंटाइल मेमोरी अभी हमें समझनी है। ओके, तो कोई भी मेमोरी लगाते हो, कोई भी रैम लगाते हो, मदरबोर्ड के ऊपर लिखा होता है DDR4 DDR3 DDR2 जो भी हो, लेकिन मेन इम्पोर्टेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी देख लेना, उसकी साइज़ देख लेना और उसका क्लॉक रेट इम्पोर्टेंट होता है। तो फ्रीक्वेंसी अच्छी है, जैसे कि 1.7 गीगाहर्ट्ज़ से 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का अच्छा आपके अंदर आपका बहुत ही बेहतर तरीके का रैम होता है। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन वॉलेंटाइल रैम, ऐसी रैम जिसके अंदर आप कुछ भी चेंजअप करने के लिए कोशिश तो कर सकोगे लेकिन वो करने नहीं देगा। ओके, नॉन वॉलेंटाइल मेमोरी मतलब कि ऐसे मेमोरी के अंदर जो पहले से वो फिक्स होती है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को जो शुरू करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से यूज़ होता है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले कह देना चाहता हूँ कि जितने भी पिछले वीडियो है वो जाकर देख लीजिए।
वरना आपको पता नहीं चलेगा रैम के बारे में कि रैम क्या है, रैम कैसे काम करती है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं नॉन वोलेटाइल टाइम मेमोरी के मतलब कि रैम के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितनी भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए, वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर।
तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊंगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊंगा। ओके, तो उसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हो यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा है नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, जैसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मेडिकल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो जैसे कि मैंने कहा कि हमारी मेमोरी जो होती है वो दो पार्ट में हमारे कंप्यूटर के अंदर काम करती है। पहली जिसको कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में दो पार्ट होते हैं, एक होती है रीड ओनली मेमोरी, जो पहले से कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है जैसे कि मदरबोर्ड की कैश मेमोरी होगी, फिर हमारा बायोस होगा वो भी रैम की तरह ही काम करता है क्योंकि उसके अंदर डेटा पहले से ही जो कंपनी की प्रोग्रामिंग की गई होती है। दूसरा हमारा होता है कि हमारा जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर के अंदर भी हमारा डेटा जो होता है वो जहाँ से प्रोसेसर बनता है उसका प्रोग्राम ऐड किया जाता है। फिर दूसरा होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन मिलता है तो वो अपने तरीके से जो चेंज कर सकता है। ओके, ये चीज़ होती है रैम के काम। ओके, तो यहाँ पर अब दूसरी मेमोरी बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या है, उसमें पहली जो है CD रोम होती है। CD जो है एक तरह की रोम ही है। ओके, एक बार CD में आपका डेटा चल गया फिर उस CD को चेंज नहीं कर सकते, उसके अंदर जो CD के अंदर कोई भी डेटा चेंज नहीं कर पाओगे। ओके, तो इसको कहते हैं सिर्फ रीड ओनली मेमोरी, मतलब एक ही बार राइट होगी फिर दूसरी बार आप चेंज नहीं कर पाओगे। दूसरी है आप DVD देखो, हार्ड डिस्क देखो, फ्लॉपी डिस्क देख सकते हो। इन तीनों के अंदर आप जो है कुछ चेंजिंग वगैरह यहाँ इसको छोड़कर DVD इसको छोड़कर हार्ड डिस्क के अंदर आप कर सकते हो, फ्लॉपी डिस्क के अंदर थोड़ा बहुत चेंज अप कर सकते हो। ओके, इस तरह की हमारी रैम होती है। अब समझते हैं नॉन वोलेटाइल रैम के बारे में। नॉन वोलेटाइल रैम जो है एक डेवलप किया गया है और उसका दूसरे नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो है अलाउ करता है रैंडम एक्सेस मेमोरी को कि वो सिर्फ रीड करेगा। ओके, वो सिर्फ डेटा को रीड करेगा, लेकिन वो कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि इसके अंदर चेंजिंग हो। ओके, ऐसा क्यों बनाया गया है, क्योंकि जब हमारा कोई डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो वो इंस्ट्रक्शन जो है मेमोरी के अंदर जो भी प्रोग्रामिंग की गई है तो वो जो है मेमोरी चेंज नहीं होने देगी। अगर वो चेंज हो तो मेमोरी हमारी रैम जो है वो करप्ट हो जाएगी। ओके, तो इस वजह से जो है वो ऑपरेशन जो या तो फिर हम लिमिटेशन जो इसकी लिमिटेशन होती है, इसको ही हम मोस्ट टाइप के अंदर रीड मेमोरी कहते हैं या तो फिर NOR फ्लैश मेमोरी भी हम बोलते हैं। ओके, अगर मैं कहूँ कि मदरबोर्ड की प्रोसेसर के अंदर प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शन देने वाली जो भी या फिर प्रोसेसर को डिसीजन लेने वाली
प्रोग्रामिंग को आप निकाल देते हो या तो फिर उसके अंदर मॉडिफिकेशन करते हो या चेंज करने की कोशिश करोगे, तो अगर वो प्रोसेसर का उसका अंदर का सॉफ्टवेयर जो है वो करप्ट हुआ या डैमेज हुआ या कुछ सेटिंग्स चेंज होने के कारण प्रोसेसर डैमेज हो गया, तो कितना भी आप कोर i7 का हो या कोर i9 का 35,000 का आपने प्रोसेसर लिया है या 30,000 का लिया या 15,000 का या 5,000 का प्रोसेसर लिया है, वो पूरा जो है प्रोसेसर आपको कचरे में फेंकना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले एक बार मेमोरी जो कंपनी मैन्युफैक्चर जो कंपनी जो होती है, जो इंजीनियर बनाते हैं, उस हिसाब से जो है उसके अंदर राइट किया जाता है वो कैसे वो काम करेगा, कैसे वो सेटअप करता है। तो इसको कहते हैं हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी या सिस्टम। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि हमारी रैम के अंदर कभी भी जो है वो डायरेक्टली ऐसे किसी को भेजा नहीं जाता डेटा, या फिर किसी ऐसे प्रोसेसर को डेटा नहीं भेजा जाता। रैम की खुद की अपनी एक प्रोग्रामिंग होती है, उसकी खुद की इंस्ट्रक्शन सिस्टम होती है, उसकी एक यूनिट होती है जिसको प्रोग्राम कोड बोलते हैं, और उसी प्रोग्राम कोड के हिसाब से जो है वो डेटा को ट्रांसफ़र करना, सेंड करना कैसे होगा, ये वर्क डेटा के ऊपर होता है। ओके, तो जब भी कोई डेटा जाएगा या यूनिट के अंदर डेटा भेजेगा या रिसीव करेगा, तो इसी के ऊपर इंस्ट्रक्शन से हिसाब से, क्योंकि इसका प्रोग्राम और प्रोसेसर का प्रोग्राम दोनों आपस में जुड़ जाते हैं जब हम कंप्यूटर को पहली बार ऑन करते हैं और उसकी कैश मेमोरी के थ्रू जुड़ जाते हैं। फिर जो जो डेटा आएगा वो उन्हीं के प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन से डेटा जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब कि वो इनपुट आउटपुट में एंटर होता है। लेकिन हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी की हम बात करें ऐसे मेमोरी के अंदर, तो ये कोड वर्क ऑफ डेटा, इसके अंदर आप एक ही चीज़ कर सकते हो कि सॉफ्टवेयर को या फिर कुछ इसके अंदर वो पावर डाउन करो या कुछ भी करो, लेकिन वे जो है आपको अलाउ नहीं करेगा, कुछ भी चेंज नहीं करने देगा। अगर करने की कोशिश करोगे तो वो डैमेज हो जाएगी या प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, ठीक उसी तरह से अगर आप ध्यान से देखोगे कि हमारा कोई भी छोटे से छोटा मोबाइल होता है, तो मोबाइल के अंदर हमारा मैसेज का अलग से होता है, हमारा अंदर इंटरनल, तो उसके अंदर एक चिप होती है, रैम की भी अपनी चिप होती है, उसकी भी प्रोसेसर अलग होती है। तो वो क्या होता है कि एक तरह से आपकी प्रोग्रामिंग जो है फिक्स कर दी गई है, और वो उसी तरह से सॉफ्टवेयर जैसे कि एंड्रॉयड है, एप्पल है या फिर नोकिया का है, तो वो सभी सॉफ्टवेयर क्या है वो उसी के अंदर। जैसे जब हम कंप्यूटर को या फिर मोबाइल को हम ऑन करते तो पहले सीधा हमारा प्रोसेसर के पास जाकर हमारा मेन बूटिंग सिस्टम जो शुरुआत होने वाली फाइल सिस्टम होती है, अगर वो सेव है तभी वो ऑन हो पाएगा आपका कंप्यूटर या मोबाइल। ओके, जब भी हम कोई डिजिटल टेक्नोलॉजी होती है तो वो कोई ना कोई डेटा होती है, कोई ना कोई मेमोरी होती है, चाहे फिर हम कोई भी यूज़ करें टेक्नोलॉजी, जैसे कि मोबाइल हो, पेजर हो, या हमारा स्विच हो, राउटर हो, सर्वर हो, मदरबोर्ड हो, कोई भी छोटा सा जो डिजिटल सिस्टम के अंदर काम करता है, हमको उसको आउटपुट चाहिए, उसका काम करना है, तो फिर आपको वो स्टोर करनी पड़ेगी, या फिर रीड ओनली मेमोरी लगाकर या फ्लैश ड्राइव लगा कुछ भी करके, लेकिन ये चीज़ आपको एंटर करनी होती है। ओके, सी DVD ड्राइव या फिर हम सी DVD प्लेयर की हम बात करते हैं, तो उसके अंदर पहले से फिक्स जो होती है वो प्रोग्रामिंग की जाती है जहाँ से ये बनती है। ओके, तो ये देख सकते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज जिसके अंदर हार्ड डिस्क बोलो या SSD बोलो या पेन ड्राइव बोलो, जो भी बोलो, लेकिन वो जो है डेटा सीधा स्लो होता है, उसको लेता है मेन मेमोरी के अंदर। मेन मेमोरी जो होती है हमारी रैम होती है, इसके अंदर भी थोड़ा बहुत स्लो होता है, लेकिन कैश मेमोरी जो है फास्ट होती है, और जितना CPU को ज़्यादा फास्ट मिलेगा उतना CPU जो है फास्ट काम करेगा। ओके, तो इस तरह से कैश मेमोरी को रखा जाता है। कैश मेमोरी जो होती है मदरबोर्ड के ऊपर पहले से ही फिक्स होती है। ये देख सकते हैं आपके सामने, ये पहली जो है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी है। ओके, इसके अंदर प्रोग्राम भी कर सकते हो, लेकिन उसकी जो है सिर्फ एक ही बार प्रोग्रामिंग की जाती है, फिर आप इसके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते। ओके, तो ये सब सेमीकंडक्टर रैम जिसको कहते हैं 1965 में बना था, जब IBM कंपनी ने पहली बार बनाया था। ओके,
इसके अंदर 16 बिट SP95S रैम जिसको चिप बोला गया था, और ये बना गया था 360 मॉडल 95 कंप्यूटर के अंदर। ओके, और ये तोशिबा फिर इसको करने लगा, फिर इसने DRAM बनाया गया था तोशिबा कंपनी, इसी के ऊपर से DRAM बनाया गया था। ओके, तो पहले सिंगल चिप से सिंगल मेमोरी या सिंगल रैम बना गई थी, फिर तोशिबा कंपनी ने ड्यूल रैम बनाई, डबल साइड सेल, डबल साइड, और उसके अंदर 180 बिट ये जो है सपोर्ट करे ऐसा बना गया था। तो टोस्कल BC141 इलेक्ट्रिकल कैलकुलेटर या दोनों तरफ ये बिल्कुल ट्रांजिस्टर काम कर सके, इस तरह से बना गया था। तो ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी जो होती है, इसी के अंदर हमारा जो है मेन बेसिकली फिक्स प्रोग्राम कह सकते हो, या फिर कम्प्लीटली एक रेडी करने के लिए बनाया गया होता है, इसके अंदर चेंज नहीं कर पाओगे। ओके, तो अगर मुझे कोई भी डेटा को, जैसे कि कैलकुलेटर में हम कोई भी डेटा को एंटर करते तो कैसे कैलकुलेटर हमें ये आंसर या फिर रिजल्ट देता है, तो कोई ना कोई जो डेटा है, जैसे कि 5 + 6 तो कितना हुआ 11। यहाँ पर हमारे एक मैग्नेटिक आप कोर मेमोरी के थ्रू जो हाई स्पीड के अंदर डेटा को स्टोर या फिर जो कहे कि उसको सेटअप करने वाले सिस्टम जो होती है वो, तो ये पुराने टाइम के कंप्यूटर के अंदर रीड ओनली मेमोरी और ऊपर से रैम की भी इसके अंदर सिस्टम होती थी। ओके, आज के टाइम के अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का देखा जाए तो ये जो है ये यूँ कहीं कि इससे भी कई गुना ज़्यादा फास्ट, 10 गुना आज के टाइम के अंदर डेस्कटॉप आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से पुराने टाइम के ये कंप्यूटर आप देख सकते हो। ये क्यों कैसे हुआ, क्योंकि हमने इसको काफ़ी माइक्रो टेक्नोलॉजी के माइक्रो सिस्टम्स के अंदर हमने इसको बनाया है। और जैसे कि मैंने कहा कि हमारा कोई भी डेटा कैसे सेव होगा, कैसे इसके अंदर चेंजिंग होगा, वो हमारा प्रोसेसर जो है वो इंस्ट्रक्शन देता है, वो अपने तरीके से जो डेटा को उसकी वो प्रोसेस करता है। ओके, तो जब से माइक्रो टेक्नोलॉजी माइक्रो चिप आई है तभी से ये हमारा पॉसिबल हुआ है, कंप्यूटर की इतना छोटा हुआ है। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको समझने के लिए कि मैग्नेटिक कोर मेमोरी और भी बहुत सारे जो अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही सिस्टम के अंदर मैग्नेटिक यूँ कहे कि ट्रांजिस्टर इसके अंदर बहुत सारे काम करते हैं। ओके, तो 1966 के अंदर डॉक्टर रॉबर्ट डेनर ने इन्वेंट किया मॉडर्न DRAM आर्किटेक्चर का एक रैम सिस्टम, मतलब कि ड्यूल रैंडम एक्सेस मेमोरी। पहले जो था वो सिंगल चिप पर काम करता था, सिंगल लेवल पर, सिंगल पिन पर, लेकिन ये जो है ड्यूल मतलब कि दोनों तरफ यहाँ पर यूँ कह सकते हो चिप वगैरह एंटर की जाती, तो वहाँ पर सिंगल मोस्ट ट्रांजिस्टर पर कैपेसिटर के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो अगर इनपुट एक सिंगल चिप के अंदर जाएगा तो आउटपुट भी उसी सिंगल चिप पर आएगा, तो उससे क्या होता है कि आपकी स्पीड जो है काफ़ी कम हो जाती है, मतलब कि वो जो है सिंगल चिप के ऊपर काफ़ी लोड पड़ता है। तो 1966 को इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर DRAM सिस्टम आर्किटेक्चर की प्लानिंग की गई थी, और उसको जो है एक पहली बार फर्स्ट कॉमर्शियल DRAM IC चिप बनाई गई। देख सकते हो IC चिप में आपको बताऊंगा, ये कुछ आप देख सकते हो ये IC चिप है देखिए। ओके, ये ड्यूल है, ओके, डबल जिसको मल्टीपल भी बोल सकते हो। और 1K इंटेल 1103, मैंने आपको के बारे में बताया था कि एक एड्रेस नंबर होता है। ओके, तो 1K इंटेल ये नंबर है, मॉडल नंबर है कंपनी मतलब कि कंप्यूटर के सिस्टम की हमारे उसके मॉडल नंबर कंप्यूटर का पार्ट है। तो उसने इंट्रोड्यूस किया था अक्टूबर 1970 के अंदर। और फिर सिंक्रोनाइज्ड डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको SDRAM नाम दिया गया, इसने फिर से रीइंट्रोड्यूस किया रॉबर्ट डेनियल ने, और वहाँ पर जो है सैमसंग कंपनी ने इस चिप को और अच्छी तरह से डेवलपमेंट करके 1992 के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करवाया। ओके, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है रीड ओनली मेमोरी जो होती है कब यूज़ होती है कि खास तरह की प्रोग्रामिंग, खास तरह की
आपको उसके अंदर कंपनी चाहती है कि इसके अंदर कोई भी कस्टमाइजेशन ना हो, तो वहाँ पर ये जो है हार्डवेयर का एक रीड एक्सेस मेमोरी जो होता है वो एंटर किया जाता है। ओके, तो ये चीज़ जो होती है काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। ओके, अब इसकी जगह पर हमारा इस तरह की चीज़ आती है, देख सकते हो। ओके, इस तरह की भी रैम जो होती है, इनमें से कोई ना कोई एक रीड ओनली मेमोरी की यूनिट होती है। ओके, तो वो जो है पूरी रैम को कंट्रोल करती है, रैम के अंदर कैसे डेटा जाएगा, कैसे ट्रांसफ़र होगा, ये सब कुछ जो है यहाँ पर आपका पूरा सिस्टम जो होता है वो उसी के अंदर होता है। ओके, तो हम आगे समझेंगे कि रैम मैन्युफैक्चरिंग क्या है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, क्योंकि रैम की मैन्युफैक्चरिंग जब होती है या फिर रैम जब बनती है, तो उस रैम की सिस्टम की टेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन से टाइप की आर्किटेक्चर, उसकी बसेस और एड्रेस बसेस भी होती है, वो कैसे होती है। ओके, तो इसके अंदर भी ट्रांजिस्टर कैसे यूज़ होते हैं, ये ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर्स वगैरह सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा रैम के सिस्टम के अंदर। ओके, तो मैंने पहले से ही आपको ट्रांजिस्टर के बारे में बता दिया था, आप वीडियो जाकर देख सकते हो कंप्यूटर की प्लेलिस्ट के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो में यहीं से मैं कंटिन्यू करूँगा, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में यहीं से मैं शुरू करूँगा। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी, कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट पर जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, so thanks for watching my video. Have a nice day. Next time I will continue new topic. मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।